वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्त कल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन सावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। आज सवेरे हमने 19वां श्लोक देखा था। यहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ब्रह्मणि स्थिताः यानी वो ज्ञानी लोग जो हैं वो ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। और कहां पर, कब, नाउ एंड हियर, अभी इसी वक्त। कौन वो लोग क्या कैसे क्या करते हैं? तो जितः सर्गः, जन्म को जीत लिया जिन्होंने, और जिनका मन जो है वो साम्ये स्थितम मनः, मन जो है वो समता में स्थित हो गया, ऐसा व्यक्ति जो है वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये हमने आज सवेरे विस्तार पूर्वक देखा। अब ज्ञान का फल यहां बता रहे हैं कि न प्ररशेत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिरसं मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। प्रिय के प्राप्त होने पर जो हर्षित नहीं होता और अप्रिय के प्राप्त होने पर जो उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूढ़ता रहित तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में ही स्थित होता है। ये इसका अर्थ। अब ऐसा है, पिछले श्लोक में हमने देखा कि मुक्ति तो यहीं इसी लोक में, इसी देह में है, यहीं पर है। तो अब मुक्ति अगर यहां है तो ज्ञानी को ज्ञान के बाद भी इसी जगत में रहना। ज्ञानी इस जगत को छोड़ के कहीं और जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। उसको भी इसी जगत में रहना। क्यों? क्योंकि उसको दूसरा कोई मार्ग नहीं है, वो कहां जाएगा? ज्ञानी को ज्ञान होने के बाद इसी जगत में रहना है। और ये जगत कैसा है? इस जगत में 3 घटक बड़े इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? देश, काल और प्रारब्ध। ये 3 जो हैं ज्ञानी को भी प्रभावित करते हैं, अज्ञानी को भी प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? देश, काल और प्रारब्ध। अब चाहे ज्ञानी वो इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, ट्रैफिक का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही ना। ज्ञानी को इंडिया में होगा तो यहाँ का जो ट्रैफिक है, स्पेशली बेंगलोर का ट्रैफिक, बंबई का ट्रैफिक, पुणे का ट्रैफिक, ये जो ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक का प्रभाव तो पड़ेगा ना उसके देश का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। दूसरा क्या? काल का प्रभाव भी पड़ता। बारिश के दिन है, काल, वर्षा काल है, तो क्या भीगेगा नहीं? क्या ज्ञानी भी भीगेगा, अज्ञानी भी भीगेगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है प्रारब्ध। उसका जो पूर्व जन्मों के संचित जितने हैं, उनमें से इस जन्म में भोगने के लिए जितने फल वो लेके यहां आया है, वो उसको भोगने ही होंगे, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। प्रारब्ध जो है
वो प्रत्येक को भोगना ही पड़ता है। भोगादेव क्षयः। ज्ञानी का शरीर जर्जर नहीं होता क्या? उसका शरीर भी जर्जर होता, उसको भी डायबिटीज हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है, कई कई केसेस में कैंसर भी हो जाता है, कुछ भी रोग वगैरह सब शरीर है तो रोग रहेंगे। अतः देश काल और प्रारब्ध से ज्ञानी और अज्ञानी दोनों भी प्रभावित होते हैं, दोनों भी प्रभावित होते हैं। अगर ऐसा है तो फिर इस ज्ञान का उपयोग क्या? महाराज उगीचर 5-7 दिवस अंके घालोड़ा, इस ज्ञान का उपयोग क्या? अगर ज्ञानी को भी ठंडी लगे और अज्ञानी को भी ठंडी लगे, फिर इस ज्ञान का उपयोग क्या? तो ऐसा है, भगवान कहते हैं कि प्राप्त परिस्थिति के प्रति हमारा जो रिएक्शन होता है, हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया में भेद होता है। उस प्राप्त प्रारब्ध देश और काल के प्रति हम जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन में भेद होता है, उस रिएक्शन के अंदर भेद होता है। जैसे क्या उदाहरण, यहां बैठे आप, मान लीजिए कि लाइट चली गई, लाइट चली गई और लाइट चली गई तो एसी भी बंद हो जाएगा, एसी बंद, अब गर्मी हो रही है ना, देश काल प्रारब्ध ने आपको प्रभावित किया, अब गर्मी हो रही, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? काय बाबा इथे हेच व्यवस्था आहे, जनरेटर लावत नाहीत, वेळेवर कोण लक्ष देत नाहीत, काय संस्थांमध्ये व्यवस्था बरोबर नाही आहे, तास झाले, 1 तास, आई एम फीलिंग सो हॉट, यू नो। ये अज्ञानी की प्रतिक्रिया। ज्ञानी की प्रतिक्रिया क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी है, उसका काम आना और जाना है, वो कभी आती है कभी जाती है, जब आएगी तो एसी अपने आप चालू हो जाएगा, जब नहीं आएगी तो तब तक इंतजार कर लेंगे, प्रतीक्षा करने, क्या फर्क पड़ता है? पैदा हुए तो माँ के पेट में एसी था क्या? किसकी माँ के पेट में एसी था? तो ठीक है, चलता है। रिएक्शन, ये रिएक्शन में फर्क है। शुभ प्रारब्ध से अच्छा प्रारब्ध अगर प्राप्त हो तो वो ज्ञानी को भी प्राप्त होता है, अच्छा प्रारब्ध ज्ञानी को भी प्राप्त होता है, किंतु न प्रहर्षेत। प्रहर्षेत यानी प्रकर्षेण ऋषेत, ऋष यानी हर्षित होना। उस ज्ञानी को जब प्रारब्धवशात किसी सुख की प्राप्ति होती है तो वो उससे हर्षित नहीं होता, उससे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता कि मुझको ये अमुक मिल गया, अमुक मिल गया, अमुक मिल गया, ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। एक्साइटमेंट नहीं होता तो ज्ञानी उस प्रिय वस्तु का त्याग कर देता है कि मला नको, त्याग भी नहीं करता, वो उसको आनंद से स्वीकार कर देता। आगे आगे परमात्मा की कृपा। अच्छा, मगर एक फर्क है, उस प्राप्त परिस्थिति से ज्ञानी को कोई विशेष हर्ष की अनुभूति नहीं होती, किंतु वो जो सुख प्राप्त हुआ है वो चला भी जाए तो भी उसको दुख नहीं। वो जो सुख प्राप्त हुआ है वो चला भी जाए तो भी उसको दुख नहीं होता। एक बार क्या हुआ, दो मित्र थे, दो मित्र स्कूल में पढ़ते थे। आगे चल के एक मित्र राजा बना, एक मित्र क्या बना? राजा बना, और दूसरा मित्र सन्यासी हो गया। दूसरा मित्र क्या हो गया? सन्यासी हो गया। अब वो सन्यासी जंगल में रहता था, राजा महल में रहता था। तो एक बार राजा जंगल में शिकार करने गया और वहां उसको अपना वो मित्र मिल गया, एक पर्णकुटी के अंदर बेचारा रहता। तो राजा ने कहा, तू यहां क्यों रह रहा है? तू यहां क्यों रह रहा है? तू मेरा मित्र है, मैं तुझे अपने गेस्ट हाउस में ठहराऊंगा, वहां फर्स्ट क्लास इंतजाम है, सुबह जो है क्या बेड टी, फिर
9 बजे ब्रेकफास्ट, हाँ, दोपहर में 1 बजे लंच, शाम को टी एंड स्नैक्स और रात को डिनर, और डिनर के बाद फिर थोड़ी देर के बाद आइसक्रीम। मैं सारा इंतजाम कर दूंगा, तू चल मेरे साथ। सन्यासी बोला चलो चलो, निकल गया। अब जो है सन्यासी को राजा ने एक गेस्ट हाउस अलॉट कर दिया गेस्ट हाउस। उसको बोल दिया इनकी सुविधा का ध्यान रखो, और जो किचन वाला था, भंडार खाने वाला था, उसको बुला के बोल दिया इनको सुबह बेड टी से लेके रात के आइसक्रीम तक सारी व्यवस्था इनकी सिस्टमेटिकली कर दो। हो गई व्यवस्था। अब 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, अब वो सन्यासी वहां से जाने का नाम ही नहीं लिया। सन्यासी वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या करें? परेशान हो गया राजा, अब क्या करें तो क्या करें इसको। तो एक दिन राजा ने सन्यासी से कहा चलो अपन जंगल घूम के आते, चलो अपन जंगल घूम के आते। दोनों मित्र पुनः उसी जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद उसी कुटिया के पास गए, वहां उसको ले जाके छोड़ दिया उसने, इसको सन्यासी को उसकी कुटिया के पास छोड़ा। राजा बोला ओके बाय सी यू, मैं चलता हूं। बोला कहाँ जा रहा तू कहाँ जा रहा? तू रहे ना मेरे पास, मैं इतने दिन तेरे पास रहा, अब तू थोड़े दिन मेरे पास रहे। मैं इतने दिन तेरे साथ रहा, अब तू थोड़े दिन मेरे साथ रहे। बोला नहीं नहीं मैं चलता हूं। तो वो जो ज्ञानी सन्यासी था, वो ज्ञानी था, उसको राजमहल में रहने का सुख प्राप्त हुआ, मगर उससे वो हर्षित नहीं हुआ। उस राजमहल को छोड़ के जाने का उसको अवसर आया तो भी वो दुखी नहीं हुआ। कहने का अच्छा राजा, उसको एक रात रुकने, एक रात तरी राहून जा बाबा माझ्या झोपडीमध्ये, एक रात राहा। नाही मला झोप येणार नाही, मी जातो परत जातो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जाने का दुख भी नहीं है। अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत, अप्रिय अगर प्राप्त हो गया तो वो उद्विग्न भी नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है इतिहास में तो वो भगवान श्री राम का है। भगवान श्री राम का है। आज इस बात की घोषणा हुई कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, राज्याभिषेक होगा, इस बात की घोषणा हो गई। कितने बड़े आनंद का विषय है। मान लीजिए आपके बारे में कोई अनाउंसमेंट कर दे कल आपका राज्याभिषेक होगा, कितने खुश हो जाएंगे आप। सीधा फोन उठा के टुमारो माय राज्याभिषेक एट 10 AM, ऐसा मैसेज सबको भेजेंगे क्या नहीं? हाँ, सबको ग्रुप में डाल देंगे, सब माय प्लीज अटेंड माय राज्याभिषेक एट 10:30 AM डाल देंगे। राम को सूचना दी गई कल आपका राज्याभिषेक होगा। उन्होंने कहा ठीक है, पिता की आज्ञा है, फिर साहब आ गए। शाम होते होते क्या हुआ, कैकेयी ने सारा ड्रामा किया। आपको मालूम है, कहानी बताने की आवश्यकता है। कैकेयी ने सारा ड्रामा किया और उसके बाद दूसरे दिन सवेरे ये पता चला कि राम को वनवास जाना है, वनवास जाना है। आता मी कसं करूंगा माय करके रोने लगे क्या राम? आता मी कसं करूंगा माय रोने लगे क्या? नहीं, उन्होंने कहा ये भी पिता की आज्ञा है, वो भी पिता की आज्ञा है। तो अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत, प्रारब्ध को बदलना असंभव है। उसे बदलने में शक्ति का अपव्यय होता कुछ भी नहीं। हमारा एक प्रारब्ध है, एक चीज डेस्टिन्ड है मेरे लिए, अब वो होकर रहेगी। मैं क्या उसका प्रतिरोध करता हूं, वो न हो ऐसा मैं प्रतिरोध करता हूं। और उस प्रतिरोध में क्या हो जाता है, अपनी शक्ति का अपव्यय होता है, टाइम का अपव्यय होता है। तो क्या है यहां पर जो है, प्रारब्ध को सहन करने के विषय में हमारा जो एटीट्यूड है उसको
मराठी में अभिवृत्ति कहते हैं, अभिवृत्ति ऐसा शब्द है, हिंदी में भी अभिवृत्ति है, संस्कृत में भी अभिवृत्ति है। तो एटीट्यूड, उस प्रारब्ध का सामना करते समय हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो ये इस बार ऐसा होना चाहिए कि अगर वो प्रिय है तो उसकी ज्यादा खुशी ना हो, वो अगर अप्रिय है तो उसका ज्यादा दुख न हो। अप्रियम प्राप्य न उद्विजे, ऐसा ज्ञान जिसे है उसको ब्रह्मविद कहते हैं, उसको आत्मविद कहते हैं। वो ब्रह्मविद जो होता है, आत्मविद जो होता है, ज्ञानी जो होता है, वो उसके विचार करने का तरीका अलग होता है। आई गेट वॉट आई डिजर्व, ये सिद्धांत है। मैं जिसके लिए पात्र हूं, एलिजिबल हूं, मुझको वही मिलता है और अवश्यमेव मिलता है। ऐसा निश्चय जिसका हो जाता है उसको स्थिर बुद्धि ही कहते हैं। श्लोक में देखिए, स्थिर बुद्धि। ऐसा स्थिर बुद्धि ज्ञानी जो है वो श्रवण मनन के बाद जो है उसके मन में जो अनादि वासना होती है वो नष्ट हो जाती है। और ऐसा ज्ञानी जो है वो ब्रह्मणि स्थितः, वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। समझ में आई बात? 21वां श्लोक, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्श, बाह्य स्पर्श में क्या, अपने बाहर जो जो विषय हैं उनके साथ कांटेक्ट। बाह्य स्पर्श शब्द का अर्थ क्या है कि संसार के जो विषय हैं, सारे विषय, उनके साथ कांटेक्ट। उस कांटेक्ट के प्रति आसक्ति रहित हो अंतःकरण वाला साधक आत्मा में जो सुख है उसको प्राप्त करता है। फिर पूरा ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है और अक्षय सुख का अनुभव करता है। अब देखिए, ये जो ज्ञानी होता है वो अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता। हमारा कैसा है, हम अपने सुख के लिए संसार के ऊपर डिपेंडेंट। पत्नी का मूड ठीक होगा तो मैं सुखी, और पत्नी का मूड अगर खराब होगा तो मैं, पुत्र का मूड ठीक होगा तो मैं सुखी, पुत्र का मूड ठीक नहीं होगा तो मैं, मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज होगी तो मैं सुखी, मोबाइल फोन की बैटरी उतर गई तो मैं, टाइम पर ट्रेन मिल गई तो मैं सुखी, ट्रेन अगर लेट हो गई मैं दुखी। कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए, वहां पर लाइन लगी हुई है, जल्दी अंदर एंट्री मिल गई तो सुखी, अगर वेट करना पड़े तो दुखी। तो हमारा सुख दुख जो है वो दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। ज्ञानी जो है वो अपने सुख के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान है कि सुख देने का सामर्थ्य उस बाहरी वस्तु में है ही नहीं। सुख देने का सामर्थ्य किसी बाहरी वस्तु में नहीं है, फिर भी हमको सुख होता है। वो कहां से होता है वो बाद में देखेंगे, हमको सुख मात्र होता है। अब जब हम एनालाइज करते हैं उस सुख को, तो कहां से होता, कैसे होता है सुख? तो सुख ऐसे होता है कि किसी विषय की कामना के कारण
हमारा मन उद्विग्न हो जाता है। कोई भी विषय हो, खाने का विषय हो, पीने का विषय हो, पहनने का विषय हो, कोई भी विषय हो, उस विषय की कामना के कारण हमारा मन जो है वो उद्विग्न हो जाता है, चंचल हो जाता है, और चंचल हो जाने के बाद दुख होता है। उस दुख को मिटाने के लिए हम उस वस्तु को प्राप्त करते हैं, उस वस्तु को प्राप्त करते हैं। जैसे ही वो वस्तु प्राप्त हो जाती है, जैसे ही वो वस्तु प्राप्त हो जाती है, हमारा मन जो है उसकी चंचलता थोड़ी देर के लिए मिट जाती है, थोड़ी देर के लिए उसकी चंचलता मिट जाती है। जैसे ही मन की चंचलता मिट गई और वो स्थित हो गया, शांत हो गया, वैसे ही सुख की अनुभूति। ये सुख होने की प्रक्रिया है। उदाहरण देके आपको समझाता हूं। अप्रैल मई का महीना है, भयंकर गर्मी है। ऐसी गर्मी में आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा हो, आइसक्रीम खाने की इच्छा हो। अब क्या, अब आइसक्रीम कुठे मिलते? कोई बड़ी सिटी तो नहीं है, हैदराबाद है, बॉम्बे है, पुणे है, बेंगलुरु है, तो कदम कदम पे आइसक्रीम पार्लर्स वगैरह है। अब यहाँ हमारे हुमनाबाद कुठे मिलते कि कहने की, कुठे मिलते कि कहने, ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा। आखिर में जो है अत्यंत व्याकुल होगा, आइसक्रीम आता खालस पड़ जाता, खालस पड़ जाता, खालस पड़, खाना ही होगा। तो कहाँ मिला? तो वहां बस स्टैंड के आगे कोई एक दुकान है, वहां पर आइसक्रीम मिली, आपने ली, खा ली। जैसे ही खा ली, आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, आपकी इच्छा, और इच्छा पूर्ण होने के बाद मन शांत हुआ। मन जैसे ही शांत हुआ, सुख हुआ। ठीक है। अब देखिए, इच्छा के पूर्ण होने में, या इच्छा के नष्ट होने में, दोनों अवस्थाओं में सुख है। पूर्ण होना यानी क्या? इच्छा नष्ट हो गई ना, इच्छा पूर्ण होना यानी क्या? इच्छा नष्ट हो गई, पूर्ण होना यानी खत्म हो गई। इच्छा नष्ट हो गई, इच्छा नष्ट हो गई, सुख हुआ। और दूसरी बात, अगर सुख देने का सामर्थ्य आइसक्रीम के अंदर है, तो वो आइसक्रीम सबको सुख देना चाहिए, सब लोगों को। ऐसे अनेक लोग हैं जो उसको हाथ भी नहीं लगाते, ए नको बाबा आइसक्रीम, दाता सगळे हे होऊन जाते, मला नको, बोलते हैं कि नहीं? बहुत से लोग आइसक्रीम नहीं खाते, हमारे घर में भी हैं कुछ लोग, उसको तरह हाथ भी नहीं लगाते आइसक्रीम। तो अगर उसके अंदर सुख है तो साइमल्टेनियसली सबको सुख होना चाहिए। कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता, तो इसका मतलब उसके अंदर सुख नहीं। दूसरी महत्व की बात क्या? निद्रा में जो सुख है वो सुख बिना किसी वस्तु के होता है, बिना किसी वस्तु के। आपके पास मान लीजिए 5 लाख रुपए हैं, आपने उसका बंडल बनाया, तकिए के नीचे रख के सो गए। कितने? 5 लाख तकिए के नीचे रख के सो गए। तो क्योंकि वो 5 लाख रुपए आपके तकिए के नीचे हैं, इसलिए आपको सुख की नींद आती है क्या? आपकी नींद का उस 5 लाख से क्या संबंध है? सो जाने के बाद मेरे सिरहाने 5 लाख रखे हैं, इसका ज्ञान होता है क्या? तो इसका मतलब क्या होगा? आपके सुख से उस 5 लाख का कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। मैं हमेशा बताता हूं कि जो है, आपसे अगर कहा जाए कि आज आप सोएंगे नहीं, आपको 1 लाख दिए जाएंगे, क्या करोगे आप? 1 लाख रुपए लोगे। आज रात भर कुछ ना कुछ उपाय करोगे, क्या? थोड़ी देर मंदिर में बैठ के भजन कर लिया, थोड़ी देर इधर उधर घूम के आ गए, उसके बाद बैठे एक जगह, फिर मोबाइल खोला, फिर रील्स चालू किए। रील्स जो है सुबह तक चलते, नो एंड, उसका एंड ही नहीं होता, वो सुबह तक चलते। वो सुबह तक रील्स देखते रहे। महाराज सकाळ झाली, आणा 1 लाख, 1 लाख रुपए, क्या 1 लाख रुपए? शर्त यह है, उद्या ही झोपायचं नाही, कल भी सोने का नहीं, तो कल 2 लाख रुपये। फिर वही उपाय, फिर क्या? पत्ते खेळलो, टीव्ही बघितलो, ते बघ, शेवटी रील्स। 2 रात नहीं सोए, तीसरी रात को क्या? फिर 2 लाख ले लिए। तीसरी रात को क्या? तीसरी रात को भी नहीं सोएंगे, 3 लाख मिलेंगे। हो गया, 3 लाख कमा लिए।
3,00,000 तीसरे दिन, 2,00,000 दूसरे दिन, 3,5 1,00,000 पहले दिन, टोटल 6,00,000 रुपए ले। अब मैं बोलता हूं चौथे दिन भी सोना नहीं, चौथे दिन भी सोना नहीं है, 4,00,000 मिलेंगे। तो आदमी क्या बोलता मन में, तुमचे पैसे तुमच्याजवळ ठेवा, मी चाललो झोपायचं। आदमी पैसे के बगैर रह सकता है, आदमी पत्नी के बिना, पति के बिना रह सकता है, आदमी घर के बिना रह सकता है, आदमी अन्य के जो सुख के साधन एसी के बिना, पंखे के बिना भी रह सकता है, किंतु आदमी नींद के बिना नहीं रह सकता। बहुत से लोगों को मैंने देखा है प्रवचन के क्लास में भी इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाई देता। आता उगीच कोणाला वाईट वाटू नये म्हणून मी काही म्हणत नाही, उगीच कोणालाही आपण झोपू नका असं म्हणणं बरं, पण नींद को आदमी त्याग नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य है, आत्मा में जो सुख है, विंध्यत आत्मनि यत् सुखम, बाह्य स्पर्शे सशक्तात्मा, बाह्य स्पर्श की जो वस्तुएं हैं, उत्पत्ति विनाशशील जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं से असक्त, असक्त यानी क्या, डिटैच्ड होकर वो जो ज्ञानी है वो अपने अंदर ही सुख को अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि निद्रा के समय जो सुख होता है वो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही है। तो इसलिए विंध्यति आत्मनि यत् सुखम, ऐसा जो ज्ञानी है वो स ब्रह्मयोग युक्त आत्मा, वो संसार का राग मिटने से ब्रह्म से उसकी अभिन्नता हो जाती है। संसार का राग मिटने से ब्रह्म से अभिन्नता होती है। देखिए, एक आदमी या एक महिला एक समय में 2 व्यक्तियों से प्रेम कर सकते हैं क्या? प्रेम म्हणतोय, एक व्यक्ति एक समय में, एक पुरुष है मानिए, एक समय में 2 महिलाओं से प्रेम कर सकता है क्या? प्रेम कर सकता है, प्रेम म्हणतोय मी। हाँ, प्रेम नहीं कर सकता, वो बाकी कुछ और दूसरा हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम केवल एक से हो सकता। तो अगर ब्रह्म से प्रेम है तो संसार के साथ ब्रेकअप, ब्रेकअप शब्द आजकल जो है वो बड़ा महत्व का है, BREAK-UP, ब्रेकअप लिहून ठेवा। अब ब्रह्म से अगर प्रेम है तो संसार से ब्रेकअप हो जाता है, संसार से अगर प्रेम है तो ब्रह्म से ब्रेकअप हो जाता है। स ब्रह्मयोग युक्तात्मा, और वो क्या करता है? सुखम अक्षयम अश्नुते, वो अक्षय सुख को प्राप्त करता है। अक्षय सुख यानी क्या? वो सुख जो कभी कम नहीं होता, वो सुख जो कभी कम नहीं होता। बाकी के जितने सुख है वो सारे के सारे कम हो जाते। कैसे कम होते हैं? गुलाब जामुन एक खाया तो क्या हो गया? सुख। एक गुलाब जामुन खाया, सुख हुआ। 2 खाए, फिर क्या? सुख है। 3 खाए, फिर क्या? सुख है। 4 खाए, उसके बाद क्या? सुख है। 5 खाए, फिर क्या? सुख है। छठा वो क्या बोलता है? माझ्या समोर गुलाबजामुन आणला थोबाडीत मारतो बाबू, माझ्या समोर गुलाबजामुन आणलास थोबाडीत ठेवतो। इसको हमारे इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, जैसे जैसे किसी वस्तु की हमको प्राप्ति होती जाती है वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी जो है वो उस प्रोपोर्शन में कम होती चली जाती है।
उस प्रोपोर्शन में उसकी यूटिलिटी कम होती चली जाए। वैसे हर चीज, संसार का प्रत्येक सुख के ऊपर जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी लागू होता है। किंतु ब्रह्म के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, प्रभु के संबंध में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि वो स्वयं अक्षय है, वो डिमिनिश होता ही नहीं है। संसार की बाकी सारी वस्तुएं डिमिनिश होती, एक परमात्मा के अलावा, एक प्रभु के अलावा संसार की सब वस्तुएं डिमिनिश होती रहती। परमात्मा कभी डिमिनिश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अनंत है, अनंत है, उसके डिमिनिश होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए जो है सुखम अक्षयम अश्नुते, उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं, वे आदि और अंत वाले हैं और दुख के ही कारण है। अतः विवेकशील मनुष्य जो है उनमें रमण नहीं करता। इसमें हमारी जो मूलभूत समस्या है, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, उसको भगवान ने एड्रेस किया है। अब ऐसा है, हमको जितने भी सुख दुख होते हैं वो कैसे होते हैं, उसका एनालिसिस भगवान कर। सुख हो या दुख हो, वो कैसे होता है? तो वो इंद्रिय और विषय, इनके संयोग से होता है। इंद्रिय और विषय, इनके संयोग से सुख या दुख होता है। जैसे कौन सी इंद्रिय? तो आंख। आंख, आंख का विषय क्या? रूप। रूप, आंख का विषय रूप। तो आप लोगों से पूछता हूं, मान लीजिए आपकी आंखों के सामने अब जो भी मिस वर्ल्ड है वो आके खड़ी हो जाए, आपको सुख होगा या दुख होगा? होता? आज की जो करंट मिस वर्ल्ड है, कौन है मुझे नहीं मालूम, जो भी है, वो मिस वर्ल्ड जो है आपके सामने आके खड़ी हो जाए तो आपको सुख होगा? होगा क्या नहीं? आपकी आंखों के, आंख और विषय, आपकी आंखों के सामने आपकी सास आके खड़ी हो जाए, सुख होगा कि दुख होगा? सही खरे बोला हो। तो सुख दुख जो होते हैं, अच्छा मान लीजिए आपकी आंखों के सामने मिस वर्ल्ड आई ही नहीं, सवाल ही नहीं। आपकी आंखों के सामने आपकी सास आई ही नहीं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि विषय है और इंद्रिय है। इंद्रिय और विषय, इनके संयोग से सुख और दुख होता है। जिह्वा है मुंह के अंदर, मुंह के अंदर जिह्वा है। सामने अगर जलेबी होगी या बासुंदी होगी या श्रीखंड होगा या जो भी वस्तु है होगी, वो वस्तु अगर हो सामने और यहां ये जिह्वा है तो क्या हो जाएगा? सुख होगा, सुख होगा, है ना? ये विषय है, इंद्रिय है। गरम 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 भाकरी, उसका संयोग जिह्वा से हुआ, क्या होगा? दुख होगा, जिह्वा जलेगी, जिह्वा जलेगी। तो विषय का और इंद्रियों का जब संयोग होता है तो सुख अथवा दुख होता है। इसको भगवान ने कहा संस्पर्शजा। संस्पर्शजा यानी क्या? संस्पर्श से, स्पर्श यानी क्या? स्पर्श यानी टच।
संस्पर्श यानी अच्छी तरह से कांटेक्ट, स्पर्श यानी कांटेक्ट, और संस्पर्श यानी अच्छी तरह से भली भांति कांटेक्ट किया जाए। तो विषय और इंद्रिय का जब संस्पर्श होता है तब जो है सुख या दुख होता है। अब आपके पास मोटरसाइकिल या कार या कोई ऐसा मशीनरी वगैरह ऐसा कुछ है, वो वॉशिंग मशीन, ऐसी वस्तुएं हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि दो पार्ट उस यंत्र के जब आपस में घिसते हैं, हाँ, उनका संस्पर्श होता है तो वहां पर संघर्ष होता है क्या नहीं? वहां पर संघर्ष होता है। मान लीजिए एक मशीन है जिसके अंदर केवल एक ही पार्ट है घूमने वाला, एक मशीन है जिसके अंदर जैसे पंखा है, यहां नहीं, खैर पंखा है, वो पंखा जो है एक ही घूम रहा मान लीजिए, तो वहां कोई सवाल नहीं। अगर मान लीजिए दो चीजें ऐसे करके घूम रही हैं, मोटरसाइकिल का आपका क्या बोलता है मोटर होती है, या आपका कार के अंदर वो क्या पिस्टन सिस्टम क्या क्या होता है, वो सारा एक दूसरे से टच होके वो घूमता है, तो जहां संस्पर्श होता है वहां संघर्ष होता है, और वहां संघर्ष होता है इसलिए भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते, वो जो है दुख की योनि है, योनि यानी कारण, मूल स्थान। तो ये जो भोग हैं ये दुख योनय एवते, वो दुख के कारण उसके अंदर इंद्रिय का विषय का घर्षण हो रहा है वहां पर, तो घर्षण होगा तो वहां प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए दुख योनय कहा, क्योंकि जो विषय हैं उन विषयों को प्राप्त करने में भी दुख है बहुत। जैसे उदाहरण के लिए धन, धन को प्राप्त करना आसान है क्या? सुबह 7:35 की लोकल पकड़ के जाना पड़ता है, 7:25 की लोकल पकड़ के जाना पड़ता है। कहां? तो विरार से चर्च गेट, विरार से चर्च गेट तक जाना पड़ता। कुछ लोग पुणे से जाते हैं बंबई, हाँ, पटनचुरू से हैदराबाद जाते हैं लोग नौकरी करने के। क्यों? धन कमाने। उसमें सुख है क्या? धक्का खाते हुए लोकल ट्रेन में बस में बैठ के जाने सुख नहीं, दुख है। तो उस विषय को प्राप्त करने में, अर्जन करने में, धन को कमाने में दुख है। उसके बाद उसको कमा लिया, अब उसके रक्षण में भी दुख है। कहां रखें, क्या इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें? कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर दिया तो साला आ जाता है। खुदा की खुदाई एक तरफ, जोड़ी का भाई एक तरफ, भावजी भावजी मला एक 5 लाख रुपये द्या, हो म्हणता येत नाही म्हणता येत, नाही म्हणलं तर नाही म्हणलं तर बायको रागावते, दिलं तर ते दिलेलं तिकडच, तो काय करावं? भावजी भावजी एक 5 लाख रुपए दिया, तो वो संभाल के रखने में भी बड़ा कठिन है। अच्छा, अगर वो नष्ट हो गया, खर्च हो गया तो भी दुख है। तो इसलिए उसको दुख योनय कहा है, दुख का योनि, दुख की मूल स्थान, दुख का जहां से दुख प्रारंभ होता है। और मैं अनेक बार बता चुका हूं कि संसार की प्रत्येक वस्तु के अंदर दुख मिश्रितत्व, बंधकत्व और अतृप्तिकरत्व, ये 3 दोष ही हैं। क्यों है ये दोष? इसलिए है क्योंकि भगवान कहते हैं ते आद्यंतवंतः, आदि अंत वाले हैं। आदि अंत वाले समझते हैं? आदि अंत, आदि यानी प्रारंभ वाले, और अंत यानी समाप्त। तो आद्यंतवंत यानी क्या? तो उनका प्रारंभ है, उनका अंत है। ऐसी जो भी वस्तु होगी आद्यंतवंत होगी, वो दुख ही देगी। कैसे? कैसे? तो
काय उदाहरण सांगू, इकडचं सांगू की इकडचं सांगू? सासू। अब सासू जो है वो मान लीजिए गांव में कहीं रहती है, कुठं राहती सासू? बीडला, परभणीला, लातूरला कुठतरी राहते। तिचा फोन आला, उसका फोन आया क्या कि मैं 8 दिन के लिए रहने के लिए तेरे पास आ रही हूं। किसके पास? बहू के पास, बेटी के पास नहीं, बहू के पास, बहू के पास मैं आ रही हूं, ऐसा फोन है। अब ये फोन आया तो क्या हो गया? यहां आरंभ है, सासू का आगमन, सास का आगमन, ये आरंभ है। तो अब बताइए आप, खरं खरं सांगा, वो फोन आने के बाद आपको सुख होगा क्या दुख होगा? खरं सांग, कशाला येते म्हातारी धडपडायला? तो क्या है, अब वो सास आई, आरंभ है उसका, ठीक है। अब आरंभ में दुख है, आरंभ में दुख है, आरंभ में दुख है। 8 दिवस 8 दिन रह गए आपके घर, और 9वें दिन कहती है पुरे ग बाई आता मी आमच्या घरी जाते। तो फिर हाँ क्या? सुख, अत्यंत सुख, वो है ना महाराज जी, किती सुख है, किती किती सुख है, हरिहराचे ही हितगुज आहे, अत्यंत सुख की अनुभूती। चालली एकदाची पिढा गेली, चालली एकदाची पिढा। सासूबाई तुमची बॅग भरून ठेवले बरं का, सासूबाई पाण्याची बाटली भरून ठेवली बरं का, सासूबाई ऑटो बोलावले बरं का, सासूबाई टॅक्सी बुक केली बरं, एकदाची। तो जाने का जो प्रसंग है वहां पर सुख है, आने का जो प्रसंग है वहां पर दुख। तो आद्यंतवंत हुआ क्या नहीं? आद्यंतवंत हुआ तो उसमें सुख दुख दोनों, दुख है ही है, उसके अंदर दुख है। उसी तरह प्रत्येक सुख का है, हर एक सुख आते समय अच्छा लगता है, आते समय वो सुख अच्छा लगता है, और वो सुख जाते समय दुख देकर जाता है। पुत्र है, आपका पुत्र अमेरिका में रहता है, और वो जो है दिवाली की छुट्टी में 1 महीने के लिए घर आया। कितनी खुशी की बात, कितना आनंद है। पुत्र अमेरिका से आया, अब क्या? आता करंजी करा, लाडू करा, चकली करा, अमुक करा, तमुक करा, पिक्चरला जा, पिकनिकला जा, वो करो ये करो, तैयारी 1 महीने तक खुशी हो खुशी। उसके बाद आई 1 नोव्हेंबरला मला परत जायचं आहे। आता चालला की ग माझा सोन्या, दुख। वो पुत्र जो है वो सुखदाई है या दुखदाई है बताइए? वो पुत्र आपका अमेरिका में रहने वाला, वो आपको सुख देता है क्या दुख देता है? हाँ, वो सुख भी देता है, दुख भी देता है, और पर्टिकुलरली क्या, दुख ही देता है, दुख ही देता है। तो प्रत्येक वस्तु के अंदर दुख मिला हुआ, सुख के अंदर भी दुख मिला हुआ है प्रत्येक के। अच्छा एक बात बताइए, शादी करने से सुख होता है क्या दुख होता? बताइए, खरं सांग, खरं बोला, शादी करने से सुख होता है क्या दुख होता? अच्छा, जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनसे पूछिए आप, महाराज माझं लग्नच होईना झाले हो। जिनकी शादी नहीं हुई वो क्या बोलते हैं आके, महाराज माझं लग्नच होईना झालं, है ना? तो लग्न शादी न होने में भी दुख है,
और शादी होने में तो दुख है ही है ही है। तो अब जो है इसका उपाय क्या, इस समस्या का निदान कैसे होगा? तो ऐसा है, उस समस्या का एक ही उपाय, हम जो सुख को तलाशते हैं, पुत्र में सुख है, पत्नी में सुख है, घर में सुख है, कपड़ों में सुख है, सोने में सुख है, सोने में यानी दागिने, अलंकार, इनमें सुख है, ऐसा हम जो मानते हैं, वो क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक बेसिक अभाव है, एक भाव है, अभाव है। अभाव क्या है? ये मेरे पास कम है, ये मेरे पास, और उस कमी को पूरा करने के लिए जो परिश्रम करना पड़ता है उसका नाम दुख है। कल वो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी महाराज आए थे, आपने देखा क्या? नहीं देखा। तो उनकी गाड़ी, उनकी कार, किसी ने मुझे बताया कि वो गाड़ी वैसे उनको किसी भक्त ने अर्पण की है, उनकी खुद की नहीं है, किसी भक्त ने दी है। तो वो जो गाड़ी है, किसी ने बताया मुझे कि वो मर्सिडीज मेबैक है और उसकी कीमत 4.90 करोड़ है, 4,90,00,000 रुपए उसकी। अब जो है मेरे मन में त्यांचे भक्त लोक त्यांना 4,90,00,000ची गाडी देतात, आमचे भक्त लोक असं का बाबा? अब ये अभाव हो गया, अब अभाव हो गया, अभाव शुरू हो गया। अब क्या, उसको पूरा करने के लिए दुख, जब तक वो नहीं हो जाता तब तक दुख ही रहेगा। तो उसका एक उपाय है। उपाय क्या है? अभाव को पूर्ण करना, यानी क्या, बेसिक प्रॉब्लम अभाव की है। अभाव यानी क्या, क्या म्हणतात इंग्लिश में अभाव? कमतरता। अभाव म्हणजे कमतरता। मेरे अंदर एक कमतर, मेरे पास पत्नी नहीं है, मेरे पास पुत्र नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास अमुक नहीं है, मेरे पास तमुक नहीं है, ऐसा अभाव वो दुख देता है। उस अभाव को पूर्ण करने का एक ही तरीका है कि अपने अंदर हम पूर्णता को खोजें, अपने अंदर हम पूर्णता को खोजें। अब कैसे खोजेंगे पूर्णता को? तो जो पूर्ण ऐसा परब्रह्म परमात्मा है, वही जब मेरे अंदर है तो मुझे किस बात की कमी? पूर्ण ऐसा प्रभु परमात्मा जो है वो जब मेरे अंदर है तो बाकी सारी वस्तुएं मेरी नजर में क्या हो जाती हैं? निरर्थक हो जाती हैं। उस ज्ञान के बाद जो है विषय हो तो भी समस्या नहीं, विषय न हो तो भी समस्या नहीं। अतः बुधा तेषु न रमते। इसलिए जो है विद्वान आदमी, बुध यानी पंडित आदमी, बुध यानी ज्ञानी आदमी, तेषु इसमें, इन संसार की वस्तुओं में, न रमते। न रमते यानी क्या? उनके अंदर रममान नहीं होता। देखिए फिर बता रहा हूं, न रमते का मतलब क्या? पूर्ण रूप से त्याग कर देता, ऐसा नहीं। जैसे घर है, न रमते, न रमते यानी क्या? उस घर के अंदर वो रहता है, उस घर के प्रति उसकी जो आसक्ति है वो नहीं रहती। जैसे आप जो हैं अब कहां, माणिक विहार में रहे, माणिक विहार में। अब कंपेयर कीजिए आपका अपना घर और माणिक विहार। अपने घर में के प्रति आपके मन में एक आसक्ति है, ये माझं घर, ये माझं घर है। माणिक विहार के वो माझं बोल सकते क्या? वहां आपको इस बात का ज्ञान है क्या? 23 तारखेच्या संध्याकाळी किंवा 24 तारखेच्या संध्याकाळी हे खाली करून इथले उशया, इथले टावेल, इथले पडदे, इथले जग, इथले मग इथं सोडून जायचं आहे। इसका ज्ञान है क्या? नहीं है? न हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। न हो, अच्छा, ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है कि माणिक विहार में का तकिया, माणिक विहार में की चादर, माणिक विहार में का जग मग अमुक वस्तु को यहीं छोड़ के जाना है, इसका आपको ज्ञान है। आपके घर की जो वस्तुएं हैं,
आपके घर का तकिया, आपके घर की चादर, आपका जो मग है, जग है, जो भी है घर में, जो भी सामान है, उसको आप लेके जाने वाले हैं क्या? फिर उसके प्रति आसक्ति क्यों? इसके प्रति अनासक्ति क्यों? उसके प्रति आसक्ति क्यों? इसके प्रति अनासक्ति क्यों? इसलिए क्योंकि वहां ममत्व का भाव, ये मेरा है, ये मेरा है, ये ममत्व का भाव वहां जड़ा हुआ है। उस ममत्व के कारण, उस अज्ञान के कारण उस वस्तु को, उस परिसर को, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है करके उसके अंदर आसक्त हो जाता है। ठीक है, आपको मान लीजिए, आपको कोई आपका घर खाली करवा दे, कोर्ट के ऑर्डर से, गवर्नमेंट से, झगड़े से, भाई बिरादर, भाई चाचा का बेटा, ताऊ का बेटा, मामा का बेटा झगड़ा करे, कुछ करे, आपका घर आपको खाली करवा दे, आपको कितना दुख होगा? वो घर छोड़ते समय कितना दुख होगा? 24 तारीख को हमारा बसवराज आपको माणिक विहार खाली करवाएगा, कितना दुख होगा? क्यों? हाँ, वो अपना नहीं है, वो अपना नहीं। तो दुख को समाप्त करना है तो फिर आइडिया क्या? ये भी अपना नहीं है ऐसा समझेंगे तो कोई दुख नहीं, ये भी अपना नहीं है ऐसा अगर समझ लिया तो फिर दुख नहीं। अच्छा, अपना नहीं है ऐसा समझ लेना एक इंटेलेक्चुअल बात है, दिमाग की बात। घर में तो रह सकते, उस घर में रहते हुए भी ये घर मेरा नहीं है, उस घर में रहते हुए ये घर मेरा नहीं है, ऐसा मान के चल सकते। आप मानो न मानो, वो घर आपका होगा ही नहीं। आपके आने से पहले वो घर था, आपके जाने के बाद भी वो घर रहेगा। आप जब तक हैं तब तक उसके अंदर किराएदार हैं। जैसे ही घंटी बजेगी, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाएगा। तो अतः बुधः तेषु न रमते शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम् वेगम् सयुक्तः स सुखी नरः। भगवान ने अब तक यहां पर वस्तुओं को धारण करने, इसका अर्थ बताना है ना, इस मनुष्य शरीर में जो कोई शरीर के छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। तो अब तक भगवान ने वस्तुओं को धारण करने और उनका त्याग करने में समबुद्धि की बात। वस्तु है तो भी ओके, वस्तु नहीं है तो भी ओके। इस 23वें श्लोक में भगवान जो है राग द्वेष को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं। अमुक से, अमुक वस्तु से, अमुक व्यक्ति से मुझको सुख होगा ऐसा मानकर चलना जो है, वो उस वस्तु के प्रति मेरा राग है। अमुक वस्तु से अथवा अमुक व्यक्ति से मुझको सुख होगा ऐसा मानकर चलना, उसके प्रति मेरा राग है। और अमुक से मुझे दुख होगा, अमुक वस्तु से, अमुक व्यक्ति से मुझे दुख होगा ऐसा मानकर चलना जो है, वो उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति मेरा द्वेष है। पहले वाले श्लोक में भगवान ने इनको आद्यंतवंतः कहा, क्योंकि शुरुआत है अंत है, तो या तो शुरुआत में दुख होगा या अंत में दुख होगा। जगत मुझे दुख देता है, ये जो है बहुत बड़ा भ्रम है। जगत मुझे दुख देता है, जगत मुझे दुख देता है ऐसा मानना ये बहुत बड़ा भ्रम है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी है वो भी इसी जगत में रहते हैं। जगत में सुखी लोग भी हैं और दुखी लोग भी हैं। जगत में सुखी लोग भी हैं
जगत में दुखी लोग भी हैं। तो फिर जगत सुखरूप है या जगत दुखरूप है, ऐसा हम डिसाइड कर सकते हैं क्या? ऐसा हम डिसाइड कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते। तो इसलिए किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। अब जैसे वो आजकल शादियों में वो क्या बजाते हैं, वो बारात में बजाते हैं एक बहुत बड़ा, हाँ हाँ, तो वो बजाते हैं, तो वो बजाने से वो छाती में एकदम धड़ 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 बजाता है, जमीन भी जो है धड़ 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 होती है। अब वो जब यहाँ माणिक विहार में वगैरह कभी कभी शादियां होती हैं लोगों की, तो वो बजाते धड़ 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 बजाते, तो मुझे बड़ा दुख होता है। जैसे ही वो बजना शुरू हो जाता है, मैं कमरे में जाके खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर लेता हूं, क्योंकि छाती मेरे धड़ 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 बजने लगती। वो कुछ लोगों को मैंने देखा, उनको बड़ा आनंद होता, वो उसके सामने जाके नाचने लग जाए। अब बताइए, वो जो संगीत है वो दुखदाई है कि सुखदाई है? ऑब्जेक्टिवली अगर हम देखें तो वो न सुख देने वाला है न दुख देने वाला है। व्यक्ति के स्वभाव पर, व्यक्ति की मनस्थिति पर, व्यक्ति का जो अपब्रिंगिंग है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। और इसलिए समस्या जगत में नहीं है, समस्या हमारे अंदर। क्योंकि मैं हमेशा बता दूं, जगत को अगर आप कंट्रोल करेंगे अपने मन के मुताबिक, तो कैसे करेंगे? कितने बटन होंगे, मैं बताता हूं ना, कितने बटन होंगे। आईचं बटन इकडे फिरवलं की बायकोचं बटन तिकडे कुई म्हणतं, हे म्हणतो मी नाही. बायकोचं बटन इकडे फिरवलं की तिकडे मेवण्याचं बटन वुई म्हणतं. नहीं कर सकते आप सबको समान रूप से हैप्पी नहीं रख सकते, नहीं रख सकते आप। पति को आपने खुश किया तो फलाना बेटा नाराज, बेटे को खुश किया तो पति नाराज हो जाता। किसको किसको खुश करे? तो सबसे बेस्ट उपाय क्या है? अपने आप को सुखी करो, बस अपने आप को। उसको सुखी करना है, इसको सुखी करना है, इस पचड़े में मत पड़ो, अपने आप को सुखी करो। राग द्वेष का जो चश्मा है, उस चश्मे के हटते ही न सुख है न दुख है। परमात्मा की बनाई हुई जो सृष्टि है, आप देखिए, उसके ऊपर विचार कीजिए। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि, उस सृष्टि में कहीं कोई सुख दुख नहीं है। परमात्मा ने एक वस्तु बनाई। कौन सी वस्तु? तो परमात्मा ने क्या क्या बनाया? परमात्मा ने आम का पेड़ बना दिया। परमात्मा ने आम का पेड़ बना दिया, उसके अंदर ना सुख है दुख है। अब जो है, उस आम के पेड़ को लेकर मेरी जो राग द्वेष वाली बुद्धि है, उसके कारण किसी को सुख है, किसी को दुख। परमात्मा ने शरीर बनाया, है ना, न मादर खाला वो हमशीर, न दुल्हन दुख्तरो माशूक, जिस्म है जो इंसानी, ये सब दिल की दलाली है। मैं हमेशा महाराज श्री का पद है। एक स्त्री शरीर बनाया, जिस्म है एक जो इंसानी, एक स्त्री शरीर बना दिया। अब उसको हमने नाम दिया क्या? ये मेरी माँ है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी अमुक है, ये मेरी खाला है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन। ऐसे हमने अलग अलग नाम, अलग अलग नाम दिए, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम्स। ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल जो है वो केवल एक स्त्री शरीर है। ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखेंगे, उसी तरह से एक पुरुष शरीर है, इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा काका है, ये मेरा मामा है, ये मेरा वो है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है। ऐसे अलग अलग नाम हमने दिए। उन नामों के का हमारा राग द्वेष जैसे ही उसके ऊपर चिपक गया, वहां से दुख प्रारंभ हो जाता है, वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, शरीर विमोक्षणात् प्राक्, शरीर छूटने से पहले ही, शरीर के छूटने से पहले ही, शक्नोति सोढ़ुम, काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। अब जो है, काम क्रोध का वेग यानी क्या? ऐसा है
काम क्रोध इत्यादि जो विकार है वो शरीर है, मन है, तो वो होंगे ही होंगे। टोटल उसका क्या बोलते हैं आप उसको, पूर्ण रूप से एलिमिनेशन काम क्रोध का संभव नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर है, मन है, बुद्धि है, तो काम क्रोध वहां रहेंगे ही रहेंगे। अब क्या है, भगवान कहते हैं काम क्रोध को समाप्त करने की बात नहीं कर रहे। काम क्रोध का जो वेग है, उसके अंदर जो फोर्स है, उनका वेग कम करना है। जैसे क्रोध है, आपके ऊपर मुझे क्रोध आया, आपके ऊपर तो मुझे कोई क्रोध आने का सवाल नहीं है, आपको मेरे ऊपर अलबत्ता जरूर क्रोध आता होगा। हा बुवा काय बाबा, आता 6ला सुरू झाले, 7:15 झाले, अजून 3 श्लोक संपले, क्रोध आना स्वाभाविक, तो क्रोध आता, आप लोगों को क्रोध आता है मेरे ऊपर, तो क्रोध आया। मगर ऐसा है, कुछ लोग अपना क्रोध जो है वो अंदर ही रख ले, कुछ लोग क्या है व्यक्त करते हैं, कुछ लोग बोलकर बताते हैं। और किसी का अगर क्रोध ज्यादा वेगवान होगा तो वो आके मेरा गला भी पकड़ सकता, अतः पूरे कर तो उसकी वो गला भी पकड़ सकता है। तो काम क्रोध का वेग जो है वो वेग प्रॉब्लमेटिक है, काम क्रोध उतने प्रॉब्लमेटिक है। मान लीजिए आपके मन में काम उठा या क्रोध उठा, कुछ भी उठा, उसको आपने अंदर ही अंदर सोढ़ुम शक्नोती है, यह वह सोढ़ुम, उसको वहीं आपने अगर संभाल लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उस वेग को अगर आपने खुला छोड़ दिया तो फिर वहां पर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उस वेग को कम किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे कि डैम बनते हैं, डैम, बांध नदी के ऊपर, तो गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, गंगा नदी है, इनके ऊपर बांध बनाते हैं, इंजीनियर लोग बांध बनाते हैं। बांध बना के क्या करते हैं, नदी का जो प्रवाह है उसको रोक दे, नियंत्रित कर दे। अब वहां इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, वहां इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि अगर उसको आपने कहीं रास्ता नहीं दिया, छोड़ा नहीं, तो फिर वो टोटल डिस्ट्रक्शन मचा सकता है वो पानी। हजारों गांव जो है बह जाएंगे, हजारों लाखों लोग मर जाएंगे, इतना पानी होता है। तो उस वेग को कम करने के लिए इंजीनियर लोग क्या करते हैं, साइड में चैनल्स बनाते हैं और उस पानी को थोड़ा सा इस चैनल में, थोड़ा सा उस चैनल में, थोड़ा सा इस तरह से छोड़ देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, वेग कम हो जाता है। हमारा भी कामक क्रोध का वेग जो है वो अत्यंत घोर होता है, बहुत डेंजरस होता है। उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? तो उस वेग को चैनलाइज करके, उस एनर्जी को चैनलाइज करके। कहां चैनलाइज करेंगे? तो जो उसके विरोधी हैं, कामक क्रोध के विरोधी क्या है, तो शांति है, भक्ति है, ये सारे जो भाव है, इनके अंदर जो है उसको चैनलाइज कर। आपको क्रोध आया, अत्यंत क्रोध आया, अत्यंत क्रोध आया, अत्यंत, जो क्रोध आता है ना, वेग उसका, उससे बहुत एनर्जी जनरेट होती है। इसीलिए आप देखें जिसको क्रोध आता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका बीपी बढ़ जाता है, उसके नथुने फूल जाते हैं। हाँ, हार्ट अटैक भी आता है, मगर ठीक है, नथुने फूल जाते हैं, उसको टेम्परेचर हो जाता है, बुखार आ जाता है, उसके दांत किटकिटाने, ये सब क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि शरीर के अंदर एनर्जी है। अब उस एनर्जी का आपने विनियोग कर दिया, उसको जो है भजन करने लगे आप। माणिक माणिक जय गुरु माणिक, माणिक माणिक शिव हर मान, भजन करने लगे। तो क्या हो गया, वो एनर्जी जो है आपकी, वो उस भजन के अंदर, आपका क्रोध। तो हमको सारी दुनिया को मैनेज करने के पहले अपने आप को मैनेज करना सीखना चाहिए। अब जो है, मान लीजिए यहां से माणिक विहार तक आपको जाना है, यहां से माणिक विहार तक जाना है,
दोपहर का वक्त है, दोपहर के 2 बजे का टाइम है और पैर में चप्पल नहीं है, धूप है, उस धूप में आप जा रहे हैं तो पैर जल रहे हैं। तो एक आदमी ने आके मुझसे कहा, महाराज दुपारच्या वेळेला माणिक विहारला जायला आम्हाला खूप त्रास होतो, पायात पारायणाला आम्ही येतो, चप्पल घालत नाही, तर चप्पल घालत नाही, पाय आमचे पोळतात, तुम्ही अशी व्यवस्था करू शकता का, इथून माणिक विहार पर्यंत एक कारपेट घालायचं, माणिक विहार तक कारपेट, तो क्या हो जाएगा, हमारे पैर नहीं जलेंगे। ऐसा है, माणिक विहार तक कारपेट बिछाने की बजाय 9 इंच का जूता अगर तू अपने पैर में पहनेगा तो जाएगा क्या नहीं माणिक विहार। तू रोड की चिंता क्यों कर रहा भाई, तू अपनी चिंता कर। तो उस तरह से संसार को आप सुधार नहीं सकते, संसार ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। तो स्वयं को मैनेज करना, रागत द्वेष को मैनेज करना, और ज्ञान जो है वो बुद्धि में ही होता है। ज्ञान का लोकस क्या है, तो बुद्धि है। बुद्धि कब काम करती है, जब मन स्वस्थ होगा तब बुद्धि काम करती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कामक क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी न रहा। उसके वेग को जो कंट्रोल करता है, उसके फोर्स को जो कंट्रोल करता है वो युक्तः, युक्तः यानी क्या, वो मुझसे जुड़ा हुआ है। और क्या, स सुखी न रहा, और ये सब कब करना है, कामक क्रोध के वेग को कब करना है, कब, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर के छूट जाने से पहले ये करना है, वरना क्या हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, ये मरेगा तो इसके कामक क्रोध भी इसके साथ जाते हैं। आपका धन आपके साथ नहीं जाता, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं जाती, आपकी संपत्ति आपके साथ नहीं जाती, मगर आपका कामक क्रोध, मन, बुद्धि, ये सब साथ में जाते, और ये यहां आगे चल के फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते। इसलिए जो है प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर के छूटने के पहले। अब ये 24वां श्लोक, योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। उस ज्ञान के फल का वर्णन भगवान कर रहे हैं। जो मनुष्य केवल परमात्मा में ही सुख बुद्धि रखता है और जो केवल परमात्मा में रमण करने वाला है, तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। हमारी हालत ऐसी है कि संसार की वस्तुएं हों तो हम सुखी रहते, संसार की वस्तुएं न हो तो हमको दुख होता। अज्ञानी और हमसे भी एक अलग कैटेगरी है, हम तो साधारण मनुष्य हैं। अज्ञानी जो होता है वो स्पेशल कैटेगरी है। वो क्या करता है, वस्तुएं हो तो भी दुखी, वस्तुएं ना हो तो भी दुखी, वो केवल दुख ही दुख बांटता है। कौन, अज्ञानी। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है वो अंतः सुखी, चाहे बाहर उसको कितना भी दुख आपको दिखाई दे, बाहर से उस व्यक्ति के बारे में अत्यंत दुख दिखाई दे आप, किंतु अंदर से वो सुखी होता है। यो अंतः सुखी अंतरारामः, अंतरारामः यानी क्या, जो अंतर में ही रममाण होने वाला है, अपने में ही रममाण होने वाला। अपने में रममाण होने वाला यानी क्या, अपने में रममाण होने वाला यानी जो अपने सुख के लिए खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। अंतर ज्योति ही, जिसका ज्ञान जो है, ज्ञान की ज्योति जिसके अंदर जो है वो आंतरिक है, अंतर ज्योति। ये अंतर ज्योति शब्द बड़ा महत्व का है। देखिए
हमारे सबके अंदर एक ज्ञान का प्रकाश है, सबके अंदर एक प्रकाश है ज्ञान का। और उस विषय में भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य का एक श्लोक है जिसको एक श्लोकी कहते हैं। एक बार एक व्यक्ति भगवान शंकराचार्य के पास गया और उसने जाके कहा कि मुझको तत्क्षण ब्रह्म की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय बताए, आत्म साक्षात्कार का उपाय बताए। उन्होंने कहा कि तू भाई थोड़े दिन रह जा हमारे पास, हम तुझको उपनिषद सिखाएंगे, ब्रह्मसूत्र सिखाएंगे, गीता सिखा। वो बोला आई हैव नो टाइम, मेरे पास जो बोलना है सीधे सीधे 1 मिनट में बोल दो ताकि मुझे आत्म साक्षात्कार हो। ठीक है, उन्होंने कहा। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, एक श्लोक पूछा, एक श्लोक कहा, उसके अंदर प्रश्न भी हैं उत्तर भी हैं। तो कहा किम ज्योतिस्तव भानुमान हनिमे रात्रौ प्रदीपादिकम। श्लोक शंकराचार्य ने उस शिष्य से पूछा किम ज्योति, तुमको वस्तुओं का ज्ञान होता है क्या नहीं होता? अगर होता है तो किस प्रकाश के कारण होता है? किम ज्योति, किसके कारण होता है? तो वो शिष्य जो था बहुत चतुर था, उसने कहा भानुमान अहनि में, दिन में मुझे सूर्य के प्रकाश में वस्तुओं का ज्ञान होता है। ठीक है। आचार्य ने कहा रात्रौ, अगर दिन के सूर्य के प्रकाश में तुझे वस्तुओं का ज्ञान होता है तो रात्रि में कैसे होता है? रात्रि में ज्ञान होता है क्या? हाँ होता है, रात्रि में भी ज्ञान होता है। तो वो कैसे होता है? रात्रौ प्रदीपादिकम। प्रदीप यानी क्या? लाइट है, मशाल है, दीपक है, ऐसी चीजों के कारण रात्रौ प्रदीपादिकम। फिर आचार्य ने कहा अच्छा अच्छी बात है, स्यादेवम रविदीप दर्शन विधौ किम ज्योतिराख्याहि। आचार्य ने कहा स्यादेवम, ठीक है, किंतु तुझे सूर्य का और ये प्रदीप आदि का ज्ञान होता है क्या नहीं? तो इनका ज्ञान किसके कारण होता है? वस्तुओं का ज्ञान इनके कारण होता है। इनका ज्ञान किसके कारण होता है? तो उसने कहा, वो बड़ा चतुर था, उसने कहा चक्षुः, आंखों के कारण मुझको वस्तुओं का ज्ञान। चक्षुस्तस्य निमीलनादि समय किम, वो आंख जब बंद होती है तब ज्ञान होता है क्या नहीं? आंख बंद होती है तब ज्ञान होता है कि नहीं होता? आपकी आंख में पट्टी बांध के आपको अगर भंडार खाने में लेके जाए तो आप बता सकते हैं कि नहीं आज क्या बना है? बता सकते, गंध के ऊपर से बता सकते आज अमुक है, ऐसा बता सकते। आंख बंद हो तो भी वस्तुओं का ज्ञान होता है। मान लीजिए आंख बंद है, आपके पुत्र ने आके आपका हाथ पकड़ा, पहचानेंगे कि नहीं आपके पुत्र का हाथ है? आंख बंद है। आपकी पत्नी ने आके आपको हाथ लगाया, पहचानेंगे कि नहीं? पत्नी ने हाथ लगाया, पहचानेंगे नहीं? हो बड़ा मत। तो चक्षु, तो आचार्य ने कहा तस्य निमीलनानि समय किम, आंखें बंद हो तो उस समय तुझे ज्ञान होता है क्या नहीं? उसने कहा होता है। कैसे होता है? धी, बुद्धि से होता है। बुद्धि से मुझको वो ज्ञान होता है कि ये जिसने मुझे स्पर्श किया वो पत्नी है, माता है, पुत्र है, ये ज्ञान हो जाता है। धियो दर्शने किम, फिर आचार्य ने प्रश्न किया धियो दर्शने किम, तुझे बुद्धि का ज्ञान होता है क्या नहीं? आपको होता है बुद्धि का ज्ञान? कैसे होता है बुद्धि का ज्ञान? महाराज जे सांगू लागले ते मला कळत नाही हे बुद्धीचं ज्ञान, हे माझ्या बुद्धीत शिरत नाही म्हणजे काय? बुद्धीबद्दल जाणताय, बुद्धीचं ज्ञान म्हणजे काय? बुद्धीबद्दल जानने। महाराज जे काही सांगत आहेत, महाराज जो कुछ बता रहे हैं वो मेरी बुद्धि में प्रविष्ट नहीं हो रहा,
ऐसा ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है। या वो मेरी बुद्धि में प्रवेश हो रहा है, ऐसा भी ज्ञान होता है। तो बुद्धि का भी दर्शन होता है, ज्ञान होता है। किम धी धियो दर्शने। अब इसके आगे क्या? अब क्या बोलेगा? उसने कहा तत्राहम अतो भवान परमकम ज्योतिष तदस्मि प्रभु। उसके बाद क्या? बुद्धि का ज्ञान किसको होता है? बुद्धि का ज्ञान अहम मुझको होता है। अब देखिए यहां इतने लोग बैठे, इतनी सारी बातें की, किसकी समझ में कितना आया वो किसको किसको किसके बारे में मालूम है? हाँ, इसको कितना समझ में आया ये बता सकता है क्या? अब ये दोनों बाप बेटे कौन? शर्मा, राम शर्मा और हमारा दत्तू। राम शर्मा को कितना समझ में आया दत्तू को नहीं मालूम, दत्तू को कितना समझ में आया राम शर्मा को नहीं मालूम, राम शर्मा को कितना समझ में आया राम शर्मा को मालूम है, दत्तू को कितना समझ में आया दत्तू को मालूम। इसका मतलब क्या? बुद्धि का ज्ञान मुझे होता है, बुद्धि का ज्ञान मुझे होता है। तत्राहम अतो भवान परमकम ज्योतिष तदस्मि प्रभु। इसलिए जो है सभी को प्रकाशित करने वाली ज्योति जो है वो मैं हूं, ऐसा उस शिष्य को ज्ञान हुआ। तो इसलिए भगवान यहां कहते हैं अंतर ज्योति। और फिर क्या? ब्रह्मभूतः, ब्रह्मभूतः वो जो है ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और फिर उसका फल क्या? ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। वो ब्रह्म निर्वाण को यानी क्या? मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समझ में आई बात? कितने श्लोक हुए? अब 5 बचे। अब 5 जो है हम कल लेंगे और कल उसको समाप्त, ठीक है? अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। सद्गुरु महाराज।